Hello students, how are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. Now today we are going to discuss next topic of chapter number 14 water, that is water cycle. So अब तक हमने पढ़ा था यूजेज ऑफ वाटर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के बारे में. तो यूजेज ऑफ वाटर में हमने पढ़ा था कि वाटर के बहुत सारे यूजेज हैं. उनमें से कुछ डोमेस्टिक यूज है और कुछ कमर्शियल यूज है. कमर्शियल यूज मीन्स इन business related or money related matters like factories and all. So domestic use means uses in our home or for drinking and all. Now next we have learned about the availability of water की water की availability किन किन फॉर्म्स में है. तो किन किन फॉर्म में है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड मीन्स आइस के फॉर्म में ग्लेशियर्स वगैरह. देन लिक्विड वाटर के फॉर्म में एंड गैस वाटर वेपर जो एयर में मिक्सड होता है. सो हमने देखा था कि जो वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ है वो कितने पार्ट्स में है? 3 पार्ट्स में है. वाटर इन क्लाउड्स, ओशन वाटर एंड फ्रेश वाटर. तो हमने देखा था कि ओशन वाटर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और फ्रेश वाटर उससे कम. और वाटर इन क्लाउड्स में जो वाटर है वो सबसे कम है. और फ्रेश वाटर में से भी डिवाइडेड है वाटर है आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स में. उससे कम सबसे कम जो वाटर है डेट इज वाटर इन लेक्स एंड रिवर्स. और उससे ज़्यादा ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर है. और सबसे ज़्यादा वाटर जो सेव्ड है फ्रेश वाटर में, उसका सबसे ज़्यादा पार्ट है आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स जो माउंटेन्स पे होते हैं, वहाँ पे सेव्ड है. सो अबाउट वाटर साइकिल. व्हाट इज वाटर साइकिल? सो वाटर ऑन द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली रिसाइकल्ड. तो क्या होता है कि कॉन्स्टेंटली वाटर का जो साइकिल है वो चलता रहता है. रिसाइकल वाटर रिसाइकल होता रहता है. कैसे रिसाइकल होता है? वाटर कीप्स इवापोरेटिंग. हमने पढ़ा था इवापोरेशन के प्रोसेस के बारे में. इवापोरेशन जब वाटर वेपर बन के एयर में मिक्स हो जाता है तो वो इवापोरेशन होता है. तो वाटर कीप्स इवापोरेटिंग. और वो ये इवापोरेशन का जो प्रोसेस ये चलता रहता है. स्लो या फास्ट इवापोरेशन तो होता है. सो फ्रॉम ऑल द वाटर बॉडीज, मेनली फ्रॉम द सीज एंड ओशियंस. तो इवापोरेशन सारी वाटर बॉडीज में से होता है. मेनली सबसे ज़्यादा इवापोरेशन कहाँ पे होता है? सी और ओशियन से होता है. सो एंड ट्रांसपिरेशन फ्रॉम प्लांट्स में से जो ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है, वहाँ से भी क्या होता है? वाटर जो होता है वो एटमॉस्फेयर में मिक्स होता है. एंड ऑल्सो एड्स वाटर वेपर टू द एटमॉस्फेयर. वो भी क्या करता है? वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में ऐड कर देता है. देन एज वाटर वेपर राइजेज अप इन द एयर. जब वाटर वेपर एयर में जाता है तो इट कंसिस्टेंट इन द बिलियन स्मॉल वाटर ड्रॉप्स. तो क्या होता है? वो बहुत सारी छोटी छोटी वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाता है. सो बोथ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन. क्या होता है? इवापोरेशन कंडेंसेशन की वजह से वो क्लाउड फॉर्म हो जाते हैं. देन वाटर इन द क्लाउड्स फॉल्स ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन. अब क्या होता है कि जो क्लाउड बने थे वो रेन के फॉर्म में अर्थ पे फॉल होना स्टार्ट करते हैं. फिर से वो वाटर बन जाता है ना. सो वी कॉल दिस वाटर इन द क्लाउड्स फॉल ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन. रेन के फॉर्म में या स्नो के फॉर्म में. माउंटेन्स पे जब वो फॉल होता है तो किस फॉर्म में फॉल होता है? स्नो के फॉर्म में. क्यों? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है? बहुत लो होता है. सो वी कॉल दिस प्रेसिपिटेशन. और ये जो रेन का जो प्रोसेस है, रेन या स्नो का वाटरफॉल होने का, इट इज प्रेसिपिटेशन. पार्ट ऑफ दिस प्रेसिपिटेशन इज स्टोर्ड ऑन द माउंटेन एज ग्लेशियर्स एंड द रेस्ट माउंटेन्स पे एज ए ग्लेशियर्स वो स्टोर हो जाता है. और जो रेस्ट बाकी जो वाटर होता है वो लैंड पे फ्लो होता है. अब जो लैंड पे फ्लो होता है उसमें से भी इट रीचेस द रिवर्स एंड वाटर बॉडीज. थोड़ा बहुत तो अर्थ के सरफेस में एज अ ग्राउंड वाटर सेव हो जाता है, ठीक है, इट सीप्स एज अ ग्राउंड वाटर. और फिर जो बचा हुआ है वो दूसरी वाटर बॉडीज में जाके और मिक्स हो जाता है. वाटर बॉडीज मीन्स रिवर्स एंड सीज एंड लेक्स एंड ओशियंस. नाउ
we see this is the diagram of water cycle. ठीक है, क्या होता है सबसे पहले सन की जो हीट होती है उसकी वजह से इवापोरेशन होता है ना, सारी जो वाटर बॉडीज़ है वहाँ से क्या होता है, इवापोरेशन होता है. देन इवापोरेशन के बाद जब वाटर वेपर ऊपर जाती है तो वो कंडेंस होके स्मॉल स्मॉल जो उसकी बूंदें हैं वो क्या बना देती है, क्लाउड्स बना देती है. जब क्लाउड्स फॉर्म होते हैं उसके बाद वो रेन करते हैं. ठीक है, वो नीचे लैंड पे अर्थ पे फॉल होती है वाटर. जब वाटर फॉल हो रहा है तब इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिसिपिटेशन. प्रिसिपिटेशन के टाइम पे लैंड पे फॉल हो गया. देन कुछ जो था वो स्नो के फॉर्म में फॉल हुआ और कहाँ पे स्टोर हुआ, माउंटेन्स पे, ग्लेशियर्स के फॉर्म में. और जो कुछ था वो फ्लो हो गया. फ्लो कहाँ पे हुआ, ओशियंस, रिवर्स, और थोड़ा बहुत ग्राउंड ने सीप कर लिया. जो सीप किया वो किस फॉर्म में हो गया, इट इज़ द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर. देन वी सी दैट रेनफॉल इज़ नॉट इवन इन ऑल द प्लेसेस. अब हमने देखा होगा कि जो रेनफॉल है वो सारी प्लेसेस पे इवनली नहीं है. सम प्लेसेस देयर इज स्केर्स रेनफॉल. कहीं पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम होती है और कहीं पे बहुत ज़्यादा एक्सेस में होती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है. सी जहाँ यहाँ जो डेजर्ट्स एरिया वगैरह रहता है वहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है. एंड इन अदर एरियाज देयर इज़ वेरी हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है. अब लो और हैवी रेनफॉल में क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है. सो रेनफॉल अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस. हमें पता है कि हमारे लिए रेन होना कितना इम्पोर्टेंट है. सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेचुरल डिजास्टर्स सच एज ड्राउट्स एंड फ्लड्स ऑकर बिकॉज ऑफ स्केयर और हैवी रेनफॉल. तो क्या होता है, जब रेनफॉल कम होती है तब सूखा पड़ जाता है. सूखा पड़ जाता है मीन्स ड्राउट होता है उस एरिया में. और जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे यस फ्लड्स होता है. ठीक है, सो ये दोनों ही हमें बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट कर सकते हैं, है ना. जब ड्राउट होगा तो तब पानी की स्कैर्सिटी होगी और बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमें नहीं मिल पाएगा. अब जब देयर इज़ अ फ्लड, ठीक है, जब फ्लड होगा तब भी हमें स्कैर्सिटी ऑफ वाटर पड़ेगा. क्यों, क्योंकि हमारे पास फ्रेश वाटर बहुत कम रहेगा, है ना. एंड फ्लड की वजह से बहुत सारा हमारा लॉस भी हो सकता है. इट ऑल्सो अफेक्ट्स क्रॉप प्रोडक्शन. क्रॉप प्रोडक्शन पे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है रेनफॉल का. मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स इन आवर कंट्री आर रेन डिपेंडेंट. और हमारी कंट्री में जो मोस्टली क्रॉप्स है वो किस पे डिपेंड है, रेन पे डिपेंड है, बारिश पे डिपेंड है. सो कैसे डिपेंड है, लेट्स सी. जब लो रेनफॉल, जब रेनफॉल कम रहेगी तब क्या होगा, ड्राउट होगा, सूखा पड़ेगा और क्रॉप प्रोडक्शन कैसा होगा, पुअर होगा. तब क्रॉप प्रोडक्शन ठीक से नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे उसे रेन वाटर नहीं मिल पाएगा, पानी नहीं मिल पाएगा, तो क्रॉप जो है वो बढ़ेगी नहीं. एंड ड्राउट, सूखा होगा, वहाँ पे पानी की स्कैर्सिटी रहेगी, पानी की कमी रहेगी. अब हैवी रेनफॉल, रेनफॉल ज़्यादा है तो क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी होगी, गुड क्रॉप प्रोडक्शन, है ना, क्रॉप्स ज़्यादा उगेगी. देन फ्लड, और क्या हो सकता है उसकी वजह से, फ्लड भी हो सकता है. और फ्लड के तो बहुत सारे इल इफेक्ट्स है. फ्लड्स की वजह से सॉइल इरोजन होता है and there are many more. So next we will learn about water harvesting and conservation. So till then you have to read the next topic and I hope you understood it till now. If you have any doubts you can ask me in the comment section below. Thank you for watching.